हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, दिस इज एक्सरसाइज 8.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल टू दिस एंड बी सी इक्वल टू दिस, डिटरमाइन। फर्स्ट है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। आपको ये निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए, फिगर आपको गिवन बेसिस पे बनाना होगा। फिगर आप कैसे बनाओगे? जो आपको गिवन होगा उसके बेसिस पे आप फिगर बनाओगे। तो सपोज सबसे पहले देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये हमेशा याद रखना राइट एंगल्ड किस पे है, ये ध्यान रखना। राइट एंगल्ड मतलब 90 डिग्री कहाँ पे है? बी पे है। तो बचता है क्या? ए एंड सी। आप कहीं पे भी ए लिख सकते हो, कहीं पे यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, आपका क्वेश्चन सही होगा। बट राइट एंगल हमेशा बी पे ही रखना है। ए और यहाँ पे लिखते हैं सी। तो ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। बी पे हमेशा 90 डिग्री बनाना है। अब आपको पता है ये हाइपोटेनस है, दिस इज हाइपो। इसमें अभी परपेंडिकुलर और बेस किसके बेसिस पे करोगे? अगर साइन ए आता है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर साइन सी हो जाता है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कैसे आप रफ में ऐसे लिख लेंगे। अगर आपको याद नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, और एस साइन का होता है कोसेक लिखोगे, सेक लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉट। ये आपका आ गया। इसको देख के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले साइन, साइन ए क्या निकालना है आपको? साइन ए। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए कैसे निकालेंगे? देखिए, साइन ए कौन सा है? ये वाला। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? देखो, साइन ए, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखिए। परपेंडिकुलर इसके लिए ए के लिए क्या है? बी सी इज परपेंडिकुलर फॉर दिस। बी सी अपॉन हाइपोटेनस बच्चों सेम ही रहेगा, ए सी। तो बी सी कितना है हमारा? बी सी यहाँ पे हमारा बी सी है 7 और ए बी है हमारा 24। तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेनस नहीं पता है तो आप वो निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनस कौन सा है? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज बी सी का स्क्वायर। या राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप कोई भी दो साइड गिवन होंगी तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके थर्ड साइड निकाल सकते हो। तो ए सी यहाँ पे नहीं गिवन नहीं है। ए सी का स्क्वायर, ए बी कितना है आपका? 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है स्टूडेंट? 7 का स्क्वायर। यहाँ पे ए सी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर होता है 49। देन ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, इनको सम करोगे तो आपका आता है 625। स्टूडेंट, ये ए सी का स्क्वायर है तो ये ए सी का स्क्वायर इधर जाके रूट में हो जाएगा। तो हमेशा ए सी इक्वल टू कितना होगा? अंडर रूट 625। और 625 को अंडर रूट के अंदर, आपको पता है रूट के अंदर बाहर कैसे निकालते हैं? 25 इंटू 25। वैसे 25 का स्क्वायर होता है 625। ए सी रूट हटाने के लिए आपको पेयरिंग करनी होती है, तो पेयरिंग पेयर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो आपका हाइपोटेनस भी यहाँ पे आ चुका है, दैट इज हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 25। आपको 25 आ चुका है। ने इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बी सी। बी सी कितना है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर ए के लिए ये हो जाएगा, तो 7 अपॉन ए सी कितना है स्टूडेंट्स? हाइपोटेनस कितना है? 25। तो साइन ए हमारा आ चुका है, साइन ए इज 7/25। अब हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए आपको देखो ये वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस देखो ए निकालना है तो ए के लिए बेस क्या था स्टूडेंट्स? 24, क्योंकि ये ये हमारा परपेंडिकुलर था। तो दिस इज 24, हाइपोटेनस हमारा है 25। तो हमारा कॉस ए आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 25। अब हमें निकालना है साइन सी। देखिए स्टूडेंट, साइन सी, ये हमारा साइन सी हो गया। आपको इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाता है? ये वाला मैंने कहा था, कोई भी एंगल है उसके सामने वाला जो अपोजिट साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर फॉर दैट, और हाइपोटेनस यही रहेगा, बेस ही हो जाएगा। तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा? 24, और हाइपोटेनस आपका कितना होगा? 25। और कॉस सी क्या आ जाएगा आपका? बेस अपॉन, कॉस सी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन
हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे इसके लिए बेस क्या है हमारा, सी है यहाँ पे cos c, तो बेस हमारा हो गया 7 और हाइपोटेनस आपको पता ही है 25। तो ये हमारा आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, 8.1। देखो ये गिवन फिगर है यहाँ पे, इसमें बोला गया है 10 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, p कॉट 10p और कॉट आर। तो मैंने हमेशा ही कहा था कोई भी एंगल होता है, अगर P की बात करते हैं, अगर इस एंगल की बात करते हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। और अगर इसकी बात करते हैं तो उसके लिए परपेंडिकुलर होगा 12 और बेस हो जाएगा QR। और हमें यहाँ पे हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट में साइड होती है, दैट इज हाइपोटेनस। यहाँ पे ये वाली साइड नहीं गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। थ्योरम क्या हो जाएगा आपको, पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो भी गिवन नहीं होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्या हो जाएगा 13, पी आर क्या है 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू आपको गिवन है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 525। तो क्यू आर ये हो जाएगा आपका, यहाँ इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इसको हम रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। तो आपका क्यू आर आ चुका है कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आप साइड में वही फॉर्मूला लिख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, सेक एंड कॉट, ये हमेशा याद रखना। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको साइड में लिख सकते हो। इसको देख के आप इसके बेसिस पे यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना है 10p। तो सबसे पहले हमें करना है 10p। देखो P ये है हमारा, P इज दिस, और इसके लिए आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे कि आप 10R निकाल रहे हो पहले। 10P के लिए देखो मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर इज 5 सेंटीमीटर, तो आपको 10P इक्वल टू हो जाएगा 10 क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P के लिए परपेंडिकुलर मैंने कहा था अपोजिट साइड, दैट इज QR अपॉन बेस क्या है स्टूडेंट्स PQ। तो 10P क्या हो जाएगा हमारा 10P परपेंडिकुलर 5 अपॉन PQ कितना है 12। तो ये हमारा 10P हो गया। और हमें क्या निकालना है कॉट आर। कॉट आर कितना है हमारा, कॉट आर ये है, कॉट होता है स्टूडेंट्स ये देखिए इसका अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पे चेंज हो गया इसके लिए, तो बेस इज 5 हेयर, इसके लिए बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर अब इसके अपोजिट साइड 12। तो हमने क्या निकाला कॉट आर भी हम निकाल चुके हैं, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू कितना आया था 10p 55/12/5 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 0। तो 10p माइनस कॉट आर इज 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a tan a। स्टूडेंट इसमें आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक ही एंगल गिवन है और एक ही एंगल निकालना है। अगर आपको cos b निकालना होता तो आपको फिगर उसमें बनाने की जरूरत पड़ती। और इस वाले में कोई भी एंगल, एक ही एंगल निकालना है तो इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो सपोज हमारे पास है, आपको मैंने पहले भी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एस फॉर साइन, तो ये हो जाएगा कोसेक, सेक कॉस का सेक और कॉट 10 का कॉट। ये आपको साइड में रफ में लिख लेना है। यहाँ पे दिया है साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू 3/4। देखो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड वाला साइड निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस है 4, 4 का स्क्वायर
इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 4 का 16 इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो बी यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा √7। तो √7 का पेयर नहीं है तो बेस हमारा क्या हो जाएगा √7। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो P इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3, हाइपोटेनस हमारा 4 और बेस कितना है स्टूडेंट्स √7। देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ पे एक ही एंगल गिवन है तो आप परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू ऐसे लिख सकते हो। तो हमारा क्या कैलकुलेट करना है cos A। तो cos A क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आप देख सकते हो cos बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस cos A कितना है हमारा, बेस कितना है हमारा √7 अपॉन हाइपोटेनस इज 4, तो cos A आएगा √7 अपॉन 4। नेक्स्ट है 10A। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और बेस कितना है स्टूडेंट्स √7। तो 10A आ जाएगा हमारा 3/√7। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A, 15 मतलब 15 इंटू cot A इक्वल टू 10, फाइंड साइन A एंड सेक A। इसमें भी एक ही एंगल गिवन है तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया, आपने कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। cot A इक्वल टू 8, यहाँ देखो ये 15 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, cot A आ जाएगा 8/15। और आपको मैंने पहले भी बताया था रफ में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। ये आपको लिख लेना है ताकि इसको, इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। तो कॉट क्या होता है स्टूडेंट, कॉट यहाँ पे गिवन है कॉट ए। तो कॉट क्या होता है, 10 का अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस लिखेंगे, परपेंडिकुलर आपको हाइपोटेनस नहीं पता तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको नहीं पता है, आपको कैलकुलेट करना है। तो 15 परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 64। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 289। यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर रूट चला जाएगा, h इक्वल टू √289 और ये होता है 17 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो √17 इंटू 17। तो हाइपोटेनस आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो हाइपोटेनस आ जाएगा 17। आपको यहाँ पे लिख सकते हैं बेस क्या है हमारा, बेस इक्वल टू 8, परपेंडिकुलर इक्वल टू 15 एंड हाइपोटेनस इज 17। ये आपने लिख लिया। आप फटाफट से ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे। साइन ए इक्वल टू कितना होगा, साइन ए क्या होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स 15, हाइपोटेनस कितना है बच्चों 17। तो साइन ए आ गया 15/17। बहुत इजी बन गया है क्वेश्चन। सेक ए कितना होता है, सेक ए इक्वल टू सेक ए, सेक क्या होता है स्टूडेंट, सेक कॉस का अपोजिट होता है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे 17 अपॉन बेस कितना है 8। तो ये हमारा सेक ए भी फाइंड आउट हम कर चुके हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको सेक थीटा गिवन है और इसके बेसिस पे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब एक तो गिवन है, आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया था कि रफ में हमेशा परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिखना है, सोना चांदी तोले, साइन कॉस एंड टेन। और यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, फटाफट लिख लेना है, सेक एंड कॉट, 10 का कॉट। तो ये आपको रफ में लिख लेना है हमेशा। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आपको हमेशा ये साइड में लिख लेना है। अब यहाँ पे सेक थीटा है तो यहाँ पे भी आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही एंगल गिवन है। तो सेक थीटा इक्वल टू आपको सेक, ये दिस इज नॉट सेक, साइन थीटा है। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 13 और बेस कितना है ये। आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालना है। तो आपको फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो हमेशा याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम याद रखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है जो 90 डिग्री के सामने होती है। ये हो गया, हाइपोटेनस हमारा है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस हमारा है 12
का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 13 का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 144, ये सेम यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 25, ये स्क्वायर में इधर अंडर रूट, तो p इक्वल टू अंडर रूट 25, आपको पता है ये कैसे लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, तो परपेंडिकुलर आपका आ जाता है 5। आपको फिर यहाँ पे लिख लेना है आपका परपेंडिकुलर कितना आया 5, हाइपोटेनस है हमारा 13, बेस है आपका 12। कैलकुलेट करनी है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे लिख लोगे, ये आएगा 5/13 साइन थीटा आ गया। नेक्स्ट है कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 12 अपॉन हाइपोटेनस 13, बेस के बाद आपको टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस कितना है स्टूडेंट 12, और आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आपको कोसेक थीटा पता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर या साइन का रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये देखो इसका रेसिप्रोकल होता है 13/5, ये 5/13 है तो ये 13/5 हो जाएगा कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक इक्वल टू 1/sin, याद रखना, क्योंकि देखो साइन थीटा इक्वल टू 5/13 आया, कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 13/5। 10 का होता है कॉट थीटा, देखो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5, बेस आपका 12 है और 5 परपेंडिकुलर कॉट थीटा, ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं, सेक थीटा ऑलरेडी गिवन था। Next question is, if angle A and B are acute angles such that cos A equal to cos B ये given है, then show that angle A equal to angle B। स्टूडेंट आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे बोला गया है कि एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, तो एक अगर ये दोनों एक्यूट हैं, राइट एंगल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो ए एंड बी, आप ए यहाँ भी लिख सकते हो, बी यहाँ भी लिख सकते हो, बट सी यहीं पे ही आएगा हमेशा 90 डिग्री पे, तो ये एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स 90 से छोटे हैं। गिवन क्या है हमारा, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये आपका गिवन है, बट ये आपको लिख लेना है, हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इनका रेसिप्रोकल इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक सेकंड कॉट। देखो कॉस ए यहाँ पे गिवन है, तो आपको कॉस ए की वैल्यू यहाँ से निकाल देनी है, तो कॉस ए यहाँ पे ये हो जाएगा, मैंने क्या बताया था आपको कि जिस भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसके सामने वाला उसका परपेंडिकुलर हो जाता है, तो सबसे पहले कॉस ए, कॉस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारा कॉस ए, दिस इज कॉस ए, इसके लिए परपेंडिकुलर इज दिस, और बेस हमारा क्या हो जाएगा AC, तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा बेस AC, ये आपका परपेंडिकुलर, तो कॉस ए क्या हो जाएगा बेस, बेस क्या है AC अपॉन हाइपोटेनस, तो AB ही रहेगा, AB इक्वल टू कॉस बी, दिस इज कॉस बी, अभी कॉस बी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा BC, तो कॉस बी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज बेस, बेस क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AB, ये दोनों इक्वल है, तो ये देखिए AB सेम है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद AC इक्वल टू BC, देखो हमारा क्या आ गया, AC और BC हमारे दोनों इक्वल आ गए। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स, इसका अपोजिट एंगल B है और इस साइड का अपोजिट एंगल A है, तो ये भी इक्वल हो जाते हैं, तो इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो क्या लिखेंगे आप, इफ अपोजिट साइड्स आर equal then opposite angles are also equal, तो अपोजिट साइड AC, AC AC, ये AC का अपोजिट एंगल का मतलब ये दोनों एंगल नहीं, अपोजिट एंगल मीन्स इसके सामने वाला एंगल कौन सा है B, तो AC का सामने वाला एंगल B और BC ये है, इसका देखो ये लगते हुए एडजेसेंट एंगल है, और अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट BC के लिए A, तो एंगल A, तो अपोजिट इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B, और ये आ चुका है हमारा
तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ। Hence, proof. This is question number 7. If cot A is given, evaluate these values 1 plus sin theta, 1 minus sin theta और 1 plus ये। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पे भी देखो थीटा में ही गिवन है तो आपको ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। तो cot A cot theta इक्वल टू 7/8। देखो आपको हमेशा बताया पंडित बद्र प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, सेक एंड कॉट का 10 का कॉट। ये आपका आ गया फॉर्मूला, ये आपको रफ में बनाना है। कॉट क्या होता है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको बेस कितना पता है 7, परपेंडिकुलर कितना पता है 8। आपको पता है, आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज। कैसे निकालेंगे, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है स्टूडेंट नहीं पता, परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 7 49। ये आ जाएगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 113। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये एज इट इज रूट में चला जाएगा क्योंकि ये 3। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका स्टूडेंट, आप देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको फॉर्मूला याद होगा शायद, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a 1 है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी क्या है साइन थीटा का स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी ए 1 स्क्वायर और भी यहाँ पे b क्या है कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे आप हमेशा हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा क्या हो जाता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेनस है अंडर रूट, ये आपके साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका है 7, ये हो जाएगा 113। तो यहाँ पे वैल्यूज, इन वैल्यूज को पुट करिए, 1 माइनस 113 का स्क्वायर होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर है तो इनका इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस कितना है 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 64, इसमें रूट हट जाएगा तो 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये होल डिवाइड है 7 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट 49 और इसका हो जाएगा 113। आपको इसमें एलसीएम लेना है तो 1 डिवाइडेड 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 113 माइनस ये 64 डिवाइडेड बाई 13, 113। यहाँ पे नीचे ये होल डिवाइड है, ये आ जाएगा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। अब स्टूडेंट बाई 113 ये हो जाएगा माइनस करके 64 डिवाइडेड बाई 113। आपको स्टूडेंट आपने ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 113। डिवाइड का साइन हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इस होल डिवाइड का साइन 64 डिवाइडेड बाई 113 13, ये डिवाइड का साइन है, ये जो हमारा ये होल डिवाइड है। आपको पता है डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाता है और ये रेसिप्रोकल हो जाती है वैल्यू। अगर ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करोगे तो 113 64 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका इसका 49 अपॉन 64, दिस इज आंसर आपका। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसकी जो वैल्यू निकाली थी 49/64, ये आपकी इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने कैलकुलेट करके दिखा चुकी हूँ। सेकेंड पार्ट है इसका, क्या निकालना है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। आपको कॉट पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8, 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉट स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर होता है 49
8 का स्क्वायर होगा 64। दिस इज आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर ये है। Question number 8 is if 3 cot A equal to 4, check whether this value 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A। आपको ये प्रूव करना है कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू निकालोगे तो अगर ये इक्वल आती है या नहीं आती है ये चेक करना है आपको। तो यहाँ पे गिवन है 3 कॉट, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आया है, इस तरीके क्वेश्चन आया है 3 इंटू कॉट ए इक्वल टू 4। तो आपको यहाँ पे 3 को डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4/3। ये डिवाइड में चला जाएगा तो 4/3। आपको मैंने कहा था कि हमेशा ये वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन का होता है कॉसेक, सेक कॉस का सेक कॉट। इस वैल्यू को देख के आपको यहाँ पे कॉट है, ये कॉस है, कॉट होता है यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ पे बेस पता है, बेस इज 4, परपेंडिकुलर इज 3। आपको निकालनी है हाइपोटेनस की वैल्यू। फिर से पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस नहीं पता, 4 परपेंडिकुलर आपका 3 का स्क्वायर प्लस बेस आपका 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ जाके ये हो जाएगा √25। तो हाइपोटेनस ये इसका स्क्वायर होता है 5 का, तो रूट हट जाएगा तो हाइपोटेनस आपका आ गया 5। अब आपको LHS, दिस इज LHS और ये है RHS। आपको क्या करना है कि LHS की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आपने लिखना है LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू, तो कौन सी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आपको निकालनी है। तो 10 1 माइनस 10 स्टूडेंट्स 10 ए आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 ए इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स 3 और बेस हमारा है 4, तो 3/4, 10 हमारी 3/4। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो 10 स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर, तो 10 ए कितना है हमारा 3/4 का स्क्वायर। ये होल डिवाइड है, यहाँ पे 1 प्लस सेम 10 ए की वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे नेक्स्ट लाइन से, तो 1 माइनस 3/4, 3 क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर 16। स्टूडेंट्स में होल डिवाइड का साइन ऐसे डिवाइड में भी लगा सकते हो, इसमें ब्रैकेट, क्योंकि ये एक ही टर्म है और डिवाइड के बाद ये वाली टर्म मैं यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा लेती हूँ। 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट में ही आएगा, तो 3/4, 3 क्या होगा 9/16। मैंने ये होल डिवाइड को डिवाइड का साइन लगा दिया है। नेक्स्ट है हमारा, और यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाइए, 16 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 16 एलसीएम लोगे तो यहाँ 16 आएगा, यहाँ पे 16 माइनस 9, ये ब्रैकेट डिवाइड का साइन है यहाँ पे। स्टूडेंट मैंने ये डिवाइड का साइन ऐसे कर लिया है ताकि आपको इजी रहे। डिवाइडेड, ये 16 क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, 16 क्या है एलसीएम 16 प्लस 9 आपका आता है 7, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 7/16 पे डिवाइड का साइन था। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये होल डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते थे। 16 प्लस 9 होता है स्टूडेंट 25, डिवाइडेड बाय 16। आपका अगर डिवाइड का साइन हटता तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई हुआ और ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 16 से 16 कैंसिल आउट, बचा क्या 7/25 की LHS वाली वैल्यू आ जाती है 7/25। अब आपको क्या करना है RHS वाली वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कैलकुलेट करना है। अगर ये 7/25 आता है तो ये इक्वल में प्रूव हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आपको कैलकुलेट करना है। तो कॉस, कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस होता है, यहाँ पे मैंने लिखा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ये है बेस। तो कॉस बेस कितना है हमारा 4, हाइपोटेन्यूज है 5, तो 4/5 का ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स
4 का स्क्वायर कितना 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आता है स्टूडेंट्स 25। यहाँ पे एलसीएम दोनों जगह 25 है तो ये डायरेक्ट लिखेंगे 16 माइनस 9। 16 माइनस होता है स्टूडेंट 7 अपॉन 25। तो देखिए आरएचएस और एलएचएस की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये प्रूव हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि राइट एंगल्ड का मतलब है बी पे आपको 90 डिग्री ही बनाना है। अगर नहीं बनाओगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इफ 10a इक्वल टू दिस, ये गिवन है 10a की वैल्यू और फाइंड द वैल्यू ऑफ ये आपको दोनों सॉल्व करने हैं सेम क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आपको इसका फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये क्या बनाएंगे आप, राइट एंगल ट्राइंगल। और ये ध्यान रखिए राइट एंगल एट बी है तो आपको 90 डिग्री कहाँ पे बनाना है, बी। और अब आप ए और सी कहीं पे भी बना सकते हो, तो ए एंड सी। तो यहाँ पे इफ 10a, ये आपका 10a हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका 10a ये है तो दिस इज परपेंडिकुलर फॉर इट। इसके अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनस आपको हमेशा ही पता है 90 के सामने वाला लॉन्गेस्ट साइड इज। 10a कितना है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन रूट 3। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी भी आप, अगर आपको याद नहीं रहता तो मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कॉस 10, साइन का होता है कॉसेक, कॉस का सेक, 10 का कॉट। ये रेसिप्रोकल में होता है, ये आपको लिख लेना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1। वैसे तो ये रेशियो में है तो 1 के भी लिख सकते हो, एंड बेस इज 3 रूट 3 के। यहाँ पे के कोई कॉमन वैल्यू है जो कट गई होगी, कट आउट हो गई, तो के लिख सकते हो, बट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो आपको फिर से हाइपोटेनस वाला कैसे निकालोगे, सेम पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस बेस इज रूट 3 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट कैंसिल आउट। तो h का स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 4, ये रूट में चला जाएगा तो h इक्वल टू रूट 4। तो हाइपोटेनस आपका आ गया है 2, 2 इंटू 2 4। तो ये आ जाएगा आपका हाइपोटेनस 2। तो आप यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे परपेंडिकुलर 1 ये, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे a भी निकालना है और c भी निकालना है। तो आप यहाँ पे इस फिगर में आप लिख लोगे, ये आई आपकी 2, यहाँ पे 10a है तो 10a के लिए स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर इज दिस। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है रूट 3। ये आप 10a के हिसाब से यहाँ पे लिखोगे तो ये फिगर में आपका सारी वैल्यू कैलकुलेट होगी। आपको स्टूडेंट ध्यान ध्यान रखना कि अगर आप इस पे परपेंडिकुलर ये बेस कर दोगे परपेंडिकुलर तो ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि ए के सामने वाला जो भी होगा, अपोजिट मीन सामने वाला जो भी साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और ये बाकी दूसरा बेस, ये आपका सेम रहेगा हाइपोटेनस। अब आपको कैलकुलेट करनी है पहले साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू होती है स्टूडेंट, यहाँ से कैलकुलेट करोगे साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए है तो ये परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस आपका 2, कॉस सी, कॉस सी कैलकुलेट करिए, कॉस सी दिस इज कॉस सी। सी यहाँ से कॉस होता है स्टूडेंट बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस है 1। देखो ये इसका परपेंडिकुलर, तो बेस इज 1, हाइपोटेनस आपको पता है 2 है। कॉस ए निकालना है यहाँ पे स्टूडेंट, तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा आपका, कॉस ए कितना है हमारा, कॉस ए ये, तो बेस होगा रूट 3 अपॉन हाइपोटेनस आपको पता है 2। नेक्स्ट है साइन सी, साइन सी, साइन सी इज दिस परपेंडिकुलर रूट 3 और हाइपोटेनस है 2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन। आप फर्स्ट अभी आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप निकालोगे तो क्या है, साइन ए कितना है आपका 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी, कॉस सी इज बाई 1/2 प्लस कॉस ए कितना आया था स्टूडेंट्स रूट 3/2 इंटू ये मल्टीप्लाई में है साइन सी इज रूट 3/2। 1/1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई में प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 स्टूडेंट रूट दोनों कैंसिल आउट, तो 3 अपॉन दिस इज 2 इंटू 2 4।
ये आ जाएगा आपका, ये देखो एलसीएम 4, तो ये 1 + 3, दिस इज 4/4, तो 4 × 4, 4 डिवाइडेड 1, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है आपकी 1, तो ये आपकी आ गई 1। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A आपने यहाँ कैलकुलेट करा था √3/2, cos C ये 1/2 माइनस sin A कितना था स्टूडेंट 1/2, sin C √3/2। देखो स्टूडेंट √3 × 1 √3, 2 × 2 4 माइनस √3, √3 × 1 √3, 2 × 2 4, 1 × √3 √3, 2 × 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाता है स्टूडेंट्स आपका 0। क्वेश्चन नंबर 10, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, याद रखना ये इसमें 90 डिग्री कहाँ पे है क्यू पे, ये गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज गिवन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे है स्टूडेंट्स क्यू पे, क्यू पे राइट एंगल है तो पी और आर कहीं पे भी लिख सकते हो, तो पी एंड आर। आपका गिवन क्या है पी क्यू कितना दिया है स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको, ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब स्टूडेंट याद रखना हमेशा गिवन वैल्यू से ही निकलता है क्वेश्चन, तो गिवन क्या था हमारा, आप यहाँ पे गिवन लिख लेंगे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये गिवन थी। और दूसरा हमारा गिवन क्या है पी क्यू भी लिखोगे कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर नहीं पता पी आर, तो पी आर एज इट इज, पी क्यू कितना है स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, आप इसको यहाँ ले जा सकते हो, तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था, इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे इजी करने के लिए पी आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं पी आर माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया है इक्वल टू 25, बाकी एज इट इज। हमने ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे गिवन वैल्यू पी आर प्लस क्यू आर की थी, तो पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू कौन सी वाली पी आर प्लस क्यू आर फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे रख दो, तो ये एज इट इज, इसकी वैल्यू नहीं गिवन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है स्टूडेंट, तो 25 इक्वल टू 25, आपने यहाँ इसकी वैल्यू रख ली है जो गिवन थी, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, ये स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 बन जाए, तो आपका आ जाता है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। याद रखना ये इक्वेशन यूज करके इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ये आपको इजी पड़ेगा क्वेश्चन ऐसे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, आपको ऐड करनी इक्वेशन ये वाली, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू इक्वेशन 1 कौन सी है 25, और इक्वेशन 3 पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, ऐड कर देंगे, ऐड करने में ये क्या होगा पी आर प्लस पी आर 2 पी आर, दोनों सेम होते हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, क्यू आर प्लस में माइनस में तो ये कैंसिल आउट 0 हो जाएगा, इक्वल टू 25 प्लस 1 26, ये मल्टीप्लाई है डिवाइड में चला जाएगा, देन पी आर इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 13, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पी आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी 13, तो आपको पी आर यहाँ से पता चल गया, क्यू आर की वैल्यू आप इसको पी आर को यहाँ पुट कर सकते हो, तो पुट वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन इसमें 3,
तो इक्वेशन 3 में रखिए पी आर माइनस कौन क्या है, पी आर कितना है 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। क्यू आर इस साइड आ जाएगा और 1 इस साइड, तो 13 यहाँ प्लस है तो यहाँ -1 इक्वल टू क्यू आर, यहाँ माइनस है तो प्लस, और क्यू आर की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स 12। तो आपकी आ गई क्यू आर की वैल्यू 12, पी आर की वैल्यू, तो क्यू आर कितना आ जाता है स्टूडेंट 12 और पी आर आपका आता है 13। पी आर इज हाइपोटेनस, सबसे लॉन्गेस्ट हमेशा हाइपोटेनस आना चाहिए। 13, 12 और 5 हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ साइन पी, दिस इज साइन पी, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए hypotenuse, hypotenuse is this base, perpendicular hypotenuse and base, तो साइन p, साइन क्या होता है स्टूडेंट, साइन p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन p कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे कितना है स्टूडेंट 12, हमारा कैलकुलेट करा, हाइपोटेनस आया 13, तो साइन p कितना आएगा 12 डिवाइड बाय 13। नेक्स्ट है cos p, सेम बेस अपॉन बेस है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो p के लिए बेस ये है 5 और हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस 13, लास्ट इज 10 p, 10 p कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p सेम है तो परपेंडिकुलर इज 12 और बेस है 5, तो आपका 10 p आपका साइन कॉस एंड 10। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 इज 11th क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्यों 1045 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1, 1045 अगर होता है या आप तो ऑलवेज लेस देन 1 तो नहीं हुई, एक वैल्यू 1 भी होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका, फॉल्स। नेक्स्ट है सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, देखो सेक ए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो सेक ए क्या होता है, सेक ए हाइपोटेनस अपॉन बेस, देखो सेक ए होता है हाइपोटेनस, यहाँ पे दिया है 12/5, तो अगर हम हमेशा हाइपोटेनस की वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगर ज़्यादा होती है और नीचे वाली वैल्यू कम होती है, तो ये ट्रू होगा सेक के लिए। अगर आपका आता कि इफ सेक ए इक्वल टू 5/12, तो ये फॉल्स होता, क्यों, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऊपर हाइपोटेनस ही होनी चाहिए, तो 12 हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है और बेस छोटा है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है cos A is abbreviation used for cosecant of angle A, this is false, cosecant किसको बोलते हैं, cosec को बोलते हैं स्टूडेंट्स, cos A होता है कोसाइन, कोसाइन A, तो ये हमारा हो जाएगा false, cosecant होता है cosec, तो cos A कोसाइन, cot A is product of cot into A, ये बिल्कुल ही false है। if sin theta equal to 4/3 for some angle, देखो स्टूडेंट sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 4/3, तो मैंने कहा था कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए इससे, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स।